आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए, जिसमें आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश यानी आस्था के एक बड़े केंद्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे की। तिरुपति बालाजी मंदिर में बीते बुधवार रात को हुआ वो दर्दनाक हादसा जिसमें एक महिला समेत 6 लोगों की जान चली गई और 40 लोग घायल हुए। यह घटना हमें एक बार फिर से यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर हर बार हिंदू आस्था ही चोटिल क्यों होती है। अगर हम गौर से देखें तो यह एक दुखद सच्चाई है कि हिंदू धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की जान जाने की घटनाएं बार बार हो रही है, जबकि दूसरे मजहबों की स्थलों से ऐसी कोई खबर आप नहीं सुनते और देखते होंगे। क्या यह मात्र एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? हिंदू धर्म एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है जिसमें कभी भी कहीं भी नुकसान आसानी से पहुंचाया जा सकता है। चर्चा की शुरुआत करूंगा। मेहमान कौन कौन से हैं उनसे आपका परिचय सबसे पहले हम कराएंगे हमेशा की तरह। हमारे साथ तनुज दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज, आपका भी बहुत स्वागत है। तनुज हमारे साथ हैं, तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज, आप किस प्रकार से देखेंगे इसको? क्या हादसा ही समझे इसे या वाकई में षड्यंत्र के एंगल से जांच जरूरी है? हम देखते हैं कि एक साथ सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं। सामने महाकुंभ होने जा रहा है, 44 करोड़ के आसपास की संख्या वहां पहुंचेगी। बेहद दुखद यह हादसा जो तिरुपति बालाजी में हुआ, कहीं ना कहीं इन हादसों से एक बहुत बड़ी सीख तो मिलती है, लेकिन हर बार ये सीख केवल हिंदुओं को मिले या हिंदुओं ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत ही अच्छा मुद्दा मुझे लगता है आज सुदर्शन टीवी के माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आपने उठाया है जी। मुझे कहीं ना कहीं एक और इसमें चीज लगती है कि जिस तरीके से अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी बातचीत में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे लोग जो ग्रुप में आते हैं और माहौल को खराब करके इस तरीके के स्टैम्पेड मतलब भगदड़ की तरफ ले जाते हैं। ऐसी स्थिति के लिए प्रशासन को जैसे एक रजिस्ट्रेशन मंदिर में कराता है आने वाला दर्शनार्थी, ठीक उसी तरीके से भीड़ में खड़े हुए लोगों के लिए भी एक आइडेंटिटी कार्ड को जारी करने की आवश्यकताएं हैं, जिससे पता पड़े कि आने वाला हर हिंदू तीर्थ स्थल पे आने वाला व्यक्ति हिंदू ही है। ये बहुत अति आवश्यक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पैमाने पे भी जांच की आवश्यकताएं हैं। जब महाकुंभ में कहा गया कि यहां पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, अब इस पर सियासत शुरू हो जाती है, इस पर बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। हिंदू धार्मिक स्थलों पर, हिंदू आयोजनों पर श्रद्धालुओं की जान बार बार क्यों जाती है? अन्य मजहबों से ऐसी खबरें नहीं आती तनुज, ये अपने आप एक हैरान कर देने वाली चीज हो जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रहा हूं। इसी तरीके से और इसमें सशक्त रूप से और मजबूती के साथ लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। हर दर्शनार्थी की जान की कीमत अनमोल है और ऐसे में उसकी आस्था का जो केंद्र है उसको खराब न किया जाए। उसको निश्चित रूप से सुरक्षा को मापदंड में अगर इस तरीके से जांच की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कोई और तत्व जो कि इस तरीके के माहौल को खराब करे तो कभी शामिल हो पाए। मेरे पास समय सीमित है, मैं आप डिबेट को करूंगा। तनुज से बातचीत नहीं हो पाई है। तनुज, मैं चाहूंगा इस पर आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया क्या रहेगी? सबसे पहले भी एक ही बात कही, और मजबूत रूप से एक आइडेंटिटी कार्ड भी जारी करना पड़ेगा प्रशासन को, जिससे कि गैर हिंदू लोगों की एंट्री पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो, चाहे कोई भी हिंदू धार्मिक स्थल हो वहां पर। पहला। दूसरा, लक्ष्मीकांत जी जिस तरीके से कह रहे हैं प्रशासन क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है, मैं बता दूं जहां पे भी ऐसे मामले होते हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105, 118 सब क्लॉज 1 में बराबर कार्रवाइयां हो रही हैं। अब मैं सवाल करता हूं जब कांग्रेस के शासन में क्या कार्रवाइयां हुई है उसका भी जवाब लक्ष्मीकांत जी दे, और निश्चित रूप से सरकारों को उठाने के पहले मजबूती के साथ आगे कार्य को करना होगा जी। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक साजिश की वो आती है कि आखिर किस प्रकार से बार बार हिंदू धार्मिक आयोजनों को आसानी से टारगेट किया जाता है। हिंदू धर्म क्या एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है क्या? इसके बारे में बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह मैं आप पर ही छोड़ता हूं। जी तनुज जी, आप सभी का बहुत आभार, आप जुड़े इस डिबेट में। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज आज्ञा दीजिए। जय हिंद।